हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why India's largest office building failed? अच्छा, सूरत डायमंड बोर्ड्स बिकमिंग गोस्ट बिल्डिंग। अच्छा, ये वो वाली बिल्डिंग है, मुझे याद आ रहा है, जो कि इंडिया ने एक ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई थी। शायद अमेरिका में एक कोई बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उसके मुकाबले में ये बिल्डिंग्स बनी थी। तो अभी लेकिन अभी वो वो फेल्ड कैसे fail- हो रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो जब ये मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले इनका हम्म, इसकी ओपनिंग हुई थी। और ये सूरत में है और ये डायमंड सिटी है, डायमंड जो कि सिटी। सूरत को डायमंड सिटी वैसे कहते हैं। तो शायद उसके डायमंड के जो कारोबार करने वाले लोग थे उनके लिए हाँ, ये शायद ऑफिस इस तरीके से बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। बाकी बट वो देखते वीडियोस हैं, देख के पता वीडियो देख चलेगा के पता चलेगा कैसे। कि फेल कैसे हो रहा है ये वाला प्रोजेक्ट। तो अगर आप वैसे लोग होना तो नहीं चाहिए लेकिन नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं इस टाइम पे, दुनिया की सबसे दुनिया बड़ी इंडिया में। और ये क्रेडिट भी इंडिया के पास है, मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये हम्म इस बिल्डिंग का आ चुका है। तो खैर, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हाँ और उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों का जो भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर, इसके अलावा किसी और वीडियो के हाँ ऊपर रिएक्शन रिएक्शन भी चाहिए तो करे आप तो लोग वो कमेंट हमें सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और सब्सक्राइब इसके करना अलावा बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों, गुजरात का सूरत डायमंड बोर्स, जिसको दिसंबर 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री 2023 नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन आना किया था। कहने में तो एंड ये में ही दुनिया की सबसे 2023 में। लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। इसने पेंटागन इन यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल में जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो सच में सूरत डायमंड बोर्स के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बिल्डिंग को गोस्ट बिल्डिंग का लेबल दिए जाने लगा है। अब गोस्ट बिल्डिंग से यहाँ मेरा मतलब किसी बूथ वगैरह से नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने के बावजूद इसके खाली होने से है। सूरत डायमंड बोर्स से डायमंड के बड़े ट्रेडर्स ने भारत डायमंड बोर्स, जो कि मुंबई में है, उसमें वापस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले समझ क्योंकि मतलब जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तो मुंबई में जो लोग डायमंड का कारोबार करते थे ना, तो सुनने में यही आ रहा था कि वो लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। उन लोगों ने शिफ्ट किया भी था। अब वो यहाँ से अपना बिजनेस हम्म, वापस मुंबई में शिफ्ट करें, शायद अच्छा मार्केट का इशू हो सकता है। मार्केटिंग का क्योंकि होगा ये। देखो, सूरत में और मुंबई में फ़र्क है। जो बाहर की कंट्रीज के लोग आते हैं वो मुंबई को ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वो क्राउडेड एरिया है और ऐसे वहाँ पर रहना यही पसंद वजह करते हो हैं। सकती इसके तो मेरे ख्याल से आसपास दूर दूर तक कोई कॉलोनीज वगैरह भी नहीं है। ओके, स्टार्ट। हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इस खूबसूरत सी दिखने वाली बिल्डिंग को मात्र 3 महीने ये में ही बात गोस्ट है। बिल्डिंग का लेबल मिल गया, और क्या ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। ओके, दोस्तों, साथ इंडियन है। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 महीने पहले जब एसबीडी मतलब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया था, तब यहाँ जो ऑफिस के नंबर थे वो लगभग 130 थे। धीरे धीरे करके ये ऑफिस बंद होना स्टार्ट हुए और केवल 3 महीने के अंदर ही ये नंबर गिरकर केवल 3 रह गए हैं। मतलब अभी दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बोर्स बिल्डिंग में केवल 3 ही ऑफिस ऑपरेशनल है। बाकी इस बिल्डिंग को जिस बस चीज के लिए बनाया गया था, मतलब डायमंड ट्रेडिंग के लिए, अब वहाँ कुछ बैंक्स और दूसरे नॉन डायमंड ऑफिस भी ओपन होने लगे हैं। ये जानकारी भी डायमंड ट्रेडर ने मीडिया को दी थी। उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो सब लोग भी यहाँ पे अपना बस टाइम पास कर रहे हैं। हालत अब ये हो गई है कि सूरत डायमंड बोर्स के कमेटी मेंबर्स को लोकल मार्केट मैदरपुरा बाजार, जो कि सूरत की सबसे बड़ी और ट्रेडिशनल डायमंड ट्रेडिंग की मार्केट है, उनके पास जाकर मीटिंग करके ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपना ऑफिस एसबीडी में शिफ्ट करे और एसबीडी को फंक्शनल करने में मदद करे। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए और सोचने के लिए एसी बसेस जैसी तमाम सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि कमेटी इस पूरी बिल्डिंग में जून तक लगभग 500 ऑफिस ओपन करना चाहती है। लेकिन यहाँ ट्रेडर और बिजनेसमैन ने ऑफिस स्पेस तो लिया है, लेकिन वो यहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहते। आज सूरत में 4500 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े हीरो के कारखाने हैं, जो 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए ही सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और हीरो के इतने बड़े कारोबार को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्ड्स ओपन किया था, जो जिसको लगभग 3500 करोड़ की लागत से 6,60,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया था। और इस बिल्डिंग में 4200 अच्छा, ऑफिस। इससे रिलेटेड हमने ये वीडियो तो देखी हुई थी कि हमें पता था कि यार ये कितना महंगा बना और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस। और लेकिन जो ये चीज़ें बता रहे हैं, जिस तरीके से, मतलब जो मैंने शुरू में बात की थी, हाँ मुझे ऐसा लगता था कि जिन लोगों का बिजनेस वहां पर चल रहा था वो लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि बिल्कुल एक साइड एरिया हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी तरीके से लोगों को खींच के इस तरफ लेके आए, उनको नई नई फैसिलिटीज दे। है। तो वो साथ ही इस करना बिल्डिंग पड़ेगा। में 4,500 कार और 10,000 टू व्हीलर के लिए पार्किंग स्पेसेस भी अवेलेबल है। और काफी कमाल हम्म। की ये बिल्डिंग जो है वो देखने में लगती है, क्योंकि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से
फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। इस पूरी को फुली एयर कंडीशनर बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जब चीजें सब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी बिल्डिंग और गवर्नमेंट इंसेंटिव है, तो क्यों ये प्रोजेक्ट हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है? चलो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि डायमंड ट्रेडर्स ने यहाँ मूव ही नहीं किया। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था उस समय पर यहाँ 130 से ज्यादा ऑफिस ओपन हुए थे, जिसमें से 26 ऑफिस को मुंबई बेस्ड डायमंड फर्म ऑपरेट कर रही थी। लेकिन धीरे करके ये सभी ऑफिस बंद हो गए। मुंबई के एक बहुत बड़े डायमंड एक्सपोर्टर है, उन्होंने एसडीबी के ए ब्लॉक में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक एरिया खरीदा था और नवंबर में अपने ट्रेडिंग बिजनेस को मुंबई से सूरत के एसडीबी में शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उनको मार्केट में काफी लोग जानते हैं। उनके इतने बड़े कदम से बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हो और वो भी अपना बिजनेस मुंबई से सूरत में शिफ्ट कर ले। और मुंबई में जो उनके एम्प्लॉय थे उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने सूरत में हजारों फ्लैट भी बनाए थे। लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनके बिजनेस में उनको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिसके बाद उनको वापस मुंबई में अपने पुराने ऑफिस को ही ऑपरेशन करना पड़ा। और ये रिस्पॉन्स कोई एक ट्रेडर या एक्सपोर्टर का नहीं है, बल्कि जो भी लोग मुंबई से सूरत आए थे सबके साथ ऐसा ही हुआ। और इसी इंसिडेंट्स की वजह एक नेगेटिव इमेज स्टार्ट एसडीबी की बन गई, जिसके बाद एक एक करके सभी व्यापारियों ने यहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में एसडीबी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। दोस्तों, सूरत डायमंड बोर्ड्स के साथ कोई एक नहीं बल्कि काफी प्रॉब्लम्स है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई है वो है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग होल्स एट नो कॉस्ट कि मुंबई के भारत ट्रेडिंग होल्स बनाए गए हैं। ये ट्रेडिंग होल स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है और यही स्मॉल ट्रेडर्स इंडियन डायमंड मार्केट की बैकबोन भी है। इनको कहीं ना कहीं सूरत डायमंड बोर्ड्स में इग्नोर किया गया है। सेकंड दोस्तों, मुंबई से सूरत में शिफ्ट करना इतना इजी नहीं होगा किसी भी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कल्चर और नाइट लाइफ आफ्टर ऑफिस मुंबई, दिल्ली, एनसीआर जैसे सिटीज में देखने को मिलता है, इसमें सूरत अभी लैक करता है। इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में हमें यहाँ स्ट्रगल देखने को मिलता है। थर्ड बड़ा रीजन है दोस्तों कनेक्टिविटी। दोस्तों, बात कनेक्टिविटी की करें तो सूरत की एसडीबी के साथ उस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई जो मुंबई की बीडीबी के साथ है। मुंबई तो छोड़ो, खुद सूरत शहर की मुख्य डायमंड मार्केट भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो ये सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाया गया है वो सूरत शहर से एकदम बाहर है। इसमें आपको ये समझना होगा, इंडिया में किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसकी लोकेशन से, जहाँ से वो सालों से काम कर रहे हैं, अचानक 15 किलोमीटर दूर मूव करना ईजी नहीं। और इस 15 किलोमीटर के सफर का कोई ऑप्शन भी नहीं है, जिससे किसी भी ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बस डेली 15 किलोमीटर का अप डाउन काफी एम्प्लॉयज के लिए असुविधाजनक हो सकता है। वैसे तो सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भी सूरत डायमंड बोर्ड्स के साथ ही किया गया था, लेकिन उसको भी पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी काफी टाइम लगेगा। साथ ही मुंबई के भारत डायमंड बोर्ड्स का फेल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मात्र 3 महीने में यहाँ 130 ऑफिस से घटकर केवल 3 ऑफिस रह गए हैं और कमेटी मेंबर जिस तरह मार्केट में जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे तो आपको यही लगता होगा। देखो, किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को कुछ महीनों में फेल बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्केट तभी काम करती है जब 1500 बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, ब्रोकर्स एक साथ मार्केट में बैठने लगे। और इतने बड़े चेंज के लिए केवल 4 से 5 महीने में किसी भी प्रोजेक्ट को जज करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगर एसडीबी में रेंट को कम किया जाए और गवर्नमेंट कुछ नई इंसेंटिव स्कीम लेके आए और कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें यहाँ काफी बड़े डायमंड मार्केट देखने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड के इतने बड़े ऑफिस को फुली ऑपरेशनल करना कोई आसान काम नहीं है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो? तो यार, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो यही है कि जो शुरू में मैंने बात की थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग जो है ना, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर हटके थे ना, हटके बिल्कुल अलग से बनाई गई है, और इस जगह को आबाद करने के लिए और ऐसे लोगों को छोटी मार्केट से निकाल के, या एक पुरानी जो सदियों से मार्केट्स चल रही है, जाहिर सी बात है जब से इंडिया बना तब से, उससे पहले से ये जो सूरत हो गया या मुंबई के अंदर बैठे हुए लोग जो डायमंड का काम कर रहे, कारोबार कर रहे, वहाँ पर उनके जो लिंक्स हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पर काम है, उस सारे काम को यहाँ पर शिफ्ट करना, अपने सारे लोगों को शिफ्ट करना मुश्किल काम है। और ये वाली वैसे भी बिल्डिंग को अगर हम लोग देखते हैं ना कि यार ये बिल्डिंग कैसी जगह पे बनी, आसपास का काफी दूर तक का ड्रोन व्यू में भी दूर दूर तक हमें कोई आबादी नजर नहीं आती, कोई रोड्स की और उस तरीके की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर वो चीजें हो जाएंगी तो वैसे हो जाएगा, ये आने वाले टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली ये दोबारा से जो है ना सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये भी बात अच्छी है कि यार गवर्नमेंट्स को चाहिए कि यार इनके लिए कनेक्टिविटी हो, स्कीम लेके आए ताकि। तो खैर, आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम से कर दें। हम लोग एक और नई वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।